प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की ओर से आयोजित बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सीएसआईआर सोसाइटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करने वाली वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का हिस्सा है। इस सोसाइटी की गतिविधियों को पूरे भारत में फैले 37 प्रयोगशालाओं और 39 आउटरीच केंद्रों के माध्यम से चलाया जाता है। गौरतलब है कि इस सोसाइटी की बैठक हर साल होती है। इसमें प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, उद्योगपति और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से फोन पर बातचीत की है। यह बातचीत कमला हैरिस की पहल पर हुई है। बातचीत के दौरान दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने पर विचार हुआ। इस दौरान मोदी ने कोरोना के हालात सुधरने पर हैरिस को भारत आने का न्योता दिया है। बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर बातचीत की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अमेरिका ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग के जरिए जो वैक्सीन भारत को दे रहा है उसकी पीएम ने सराहना की है। महामारी के दौर में अमेरिकी सरकार, कॉरपोरेट सेक्टर और वहां बसे भारतीयों ने जो मदद की है उसके लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। हमने भारत और अमेरिका के बीच वैक्सीन कॉपरेशन पर भी विचार किया। कोविड-19 के बाद ग्लोबल हेल्थ और इकोनॉमिक रिकवरी पर भी बातचीत हुई। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण। प्रीत, अमेरिका की उपराष्ट्रपति से बातचीत हुई है कमला हैरिस से। ये बातचीत आखिर क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं, इस बीच ये भी निकल के आ रहा था कि विश्व में ग्लोबल स्तर पे अमेरिका की कहीं ना कहीं आलोचना हो रही थी, बाकी देशों की अमेरिका ने मदद नहीं की। अब ठीक जिस तरीके से आलोचना हो रही है उसको देखते हुए ग्लोबल टीका साझेदारी के तहत अमेरिका दुनिया भर में 8 करोड़ टीके की सप्लाई करेगा। जिन जिन देशों में टीके की शॉर्टेज है, जहां पर कोरोना महामारी भयावह रूप ले चुकी है, उसे देखते हुए ठीक इसी अंदाज में भारत को भी मदद की जाएगी अमेरिका की ओर से। प्रधानमंत्री मोदी ने कल वहां की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बात की अमेरिका की। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई कि ग्लोबल टीका साझेदारी के तहत भारत को अमेरिका मदद करेगा। अमेरिका ने यह आश्वासन दिया 1 महीने के भीतर 2 करोड़ डोज भारत को मिलेगी। अमेरिका की तरफ से ये मदद होगी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दूसरी लहर है भारत में, उसको देखते हुए अमेरिका ने ये मदद का आश्वासन दिया। बाकी अन्य देशों की भी मदद की जाएगी अमेरिका की ओर से, जिसमें जो 8 करोड़ टीके हैं पूरी दुनिया में, बाकी देशों में भारत के साथ साथ अन्य देशों की भी मदद की जाएगी। जी बिल्कुल प्रीत, जिस प्रकार से कमला हैरिस वहां पर उपराष्ट्रपति हैं और भारतवंशी भी है, तो इस जो बातचीत है इसको लेकर के जिस प्रकार से न्योता दिया गया है कमला हैरिस को भारत आने का, तो क्या उम्मीद जताई जाए भारत और अमेरिका का रिश्ता और प्रगाढ़ होगा और आने वाले समय में व्यापारिक नीति भी मजबूत होगी और कई तरह के फायदे दोनों देशों के संबंध मजबूत होने से होने वाले हैं? जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद ये जानकारी दी कि जिस तरीके से अमेरिका में रह रहे भारतीय उद्योगपतियों की मदद की जा रही है, आश्वासन भी दिया गया अमेरिका की तरफ से, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जिस तरीके से भारत की ओर से न्योता दिया गया है कमला हैरिस को, क्योंकि कमला हैरिस कहीं ना कहीं भारत से जुड़ी हुई है, भारतवंशी है, ऐसे में उनका एक विशेष लगाव है। अब जब भारत आती है कमला हैरिस, तो अमेरिका और भारत दोनों ही देशों के रिश्ते में प्रगाढ़ हो गए और कहीं ना कहीं उद्योग के क्षेत्र में और बाकी साझेदारी जिस तरीके से मजबूती की ओर भारत और अमेरिका दोनों देशों के रिश्ते आपस में मजबूत हो, उसको लेके जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी लगातार जोर दिया जाता रहा है, चाहे अब बाइडेन राष्ट्रपति बन गए हो, इससे पहले की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी का झुकाव हमेशा ही अमेरिका की तरफ रहा है और भारत और अमेरिका के रिश्ते दुरुस्त हो, अच्छे हो और कहीं ना कहीं इसको लेके भारत जरूर
जरूर फायदा उठा सके अगर कमला हैरिस भारत आती हैं। दोनों देशों के बीच में अच्छी कहीं ना कहीं अच्छे कुछ समझौते होते हैं, उससे भारत और अमेरिका दोनों ही देशों के लिए फायदा होगा। वहाँ के उद्योगपति, चाहे वो अमेरिका के जो उद्योगपति भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर जो भारतवंशी हैं जो अमेरिका में रहते हैं और वहां पर बिजनेस करते हैं, इससे कहीं ना कहीं उद्योगपतियों का भी और भारत दोनों ही देशों का कहीं ना कहीं विस्तार होगा और दोनों ही देशों के संबंध मजबूत होंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण, जिन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बातचीत की है। वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने आभार भी जताया है। जिस प्रकार से अमेरिका ने मदद की है भारत की, उसको लेकर के उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है। अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों के द्वारा भी जो मदद मिली है उसके लिए भी उन्होंने आभार जताया है।